नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास प्रश्नोत्तर के क्रम में आज मेवाड़ के शासकों के बारे में प्रश्नोत्तर हैं। मेवाड़ से संबंधित एक दोहा कि हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदुवान, हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदुवान, खांडो खदी न खड़क तो भारत छिप तो बाण, खांडो खदी न खड़क तो भारत छिप तो भाण। इसमें छिप तो लिखा हुआ है, गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। आज के प्रश्नोत्तर के क्रम में पहला प्रश्न है, हिंदुआ सूरज कहाँ के शासकों को कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहाँ के शासकों को कहा जाता है? तो मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ की शासकों के बारे में बताइए। मेवाड़ के शासकों के बारे में बताइए। तो विश्व में सबसे दीर्घकालीन लगभग 1300 वर्षों तक शासन करने वाले शासक, उनकी कुलदेवी का नाम है बाण माता। कुलदेवी का नाम है बाण माता। सबसे अधिक दीर्घकालीन, विश्व में सबसे अधिक दीर्घकालीन यानी कि 1300 वर्षों तक शासन किया और इनकी कुलदेवी का नाम है बाण माता। मेवाड़ में सूर्यवंशी हिंदू का शासन था। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। ये मेवाड़ के शासक हैं जो स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे और राजा एकलिंग नाथ जी को मानते थे। अगला प्रश्न, बप्पा रावल ने राज्य स्थापित किया था। बप्पा रावल ने राज्य कब स्थापित किया? तो बप्पा रावल ने, जिनका नाम कालभोज द्वीप भी था, उनका वास्तविक नाम कालभोज था, उन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर राज्य स्थापित किया। मान मौर्य भी कहते हैं इनको। मान मौर्य को हराकर राज्य स्थापित किया 734 ईस्वी में। कालभोज इनका वास्तविक नाम था, बप्पा रावल नाम के। और बप्पा रावल ने किनके आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया? तो बप्पा रावल ने वैद्यनाथ प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मान को पराजित करके मेवाड़ पर अपना अधिकार किया। वही है ये मान मौर्य हैं, जो वैद्यनाथ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम कालभोज था, इन्होंने हारित ऋषि के आशीर्वाद से इस मान, जो मौर्य शासक था, को पराजित करके मेवाड़ पर अपना अधिकार किया था। अगला प्रश्न, श्री गुहिल लिखे सिक्के कहाँ से और कितने प्राप्त हुए हैं? श्री गुहिल सिक्कों पे लिखा हुआ है, तो ये प्राप्त हुए हैं 1869 ईस्वी में। आगरा में 2000 सिक्के मिले थे। 1869 ईस्वी में आगरा में मिले हैं और 2000 सिक्के मिले हैं श्री गुहिल लिखे हुए। अगला प्रश्न, गुहिल व मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए। गुहिल व मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए। तो ये बप्पा रावल ही हैं, जिनका वास्तविक नाम कालभोज हैं। बप्पा रावल ही हैं जो गुहिल व मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, बप्पा रावल की किस मंदिर का निर्माण करवाया? बप्पा रावल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल जी ने कैलाशपुरी गांव उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो गुहिल राजवंश के कुल देवता हैं। गुहिल राजवंश के कुल देवता हैं। अगला प्रश्न,
तांबा, चांदी व सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? तांबा, चांदी व सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? तो शिलादित्य ने तो तांबे के सिक्के चलाए। शिलादित्य ने तो तांबे के सिक्के चलाए। गुहादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। गुहादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। और बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक भी बप्पा रावल ही थे, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। शिलादित्य ने तांबे के सिक्के, गुहादित्य ने चांदी के सिक्के और बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। और सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक भी बप्पा रावल ही था। अगला प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति कब की है? रणकपुर प्रशस्ति कब की है? तो 1439 ईस्वी की है रणकपुर प्रशस्ति, जो कि पाली में स्थित है। इससे यह जानकारी मिलती है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति थे। 1439 ईस्वी की है रणकपुर प्रशस्ति, जो कि पाली में है। और इससे ये जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं, जबकि बप्पा रावल का ही वास्तविक नाम कालभोज था, परंतु ये रणकपुर प्रशस्ति ये सिद्ध करती है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, बप्पा रावल की उपाधियों के नाम बताइए। तो बप्पा रावल की उपाधियों के नाम हैं हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। तीन ही इनकी उपाधियां हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। अगला प्रश्न, अल्लट के बारे में बताइए। राजा अल्लट थे तो उनके बारे में है। इनका आलू रावल नाम की इनकी उपाधि हैं। और मेवाड़ का आलसी शासक कहते हैं अल्लट जी को। अल्लट जी को मेवाड़ के आलसी शासक के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ करता। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ किन्होंने किया? तो अल्लट जी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय विवाह, विदेशी विवाह कहते हैं जिसको, इन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले राजा थे, जिन्होंने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। आलू रावल भी कहते हैं इनको, और मेवाड़ का आलसी शासक भी कहते हैं। और मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया। और अंतर्राष्ट्रीय विवाह, जिसे जो विदेशी विवाह भी कहते हैं, हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले राजा भी यही थे। अगला प्रश्न, अल्लट के बारे में और बताइए। तो अल्लट ने नागदा के अलावा आहड़ को भी राजधानी बनाया था। अल्लट ने नागदा भी इनकी राजधानी थी और आहड़ को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। आहड़ में वाराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। आहड़ में वाराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और उदयपुर में जगदम्बिका माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जगदम्बिका माता के जो मंदिर है ना उदयपुर में, उनको मेवाड़ के खजुराहो कहा जाता है। आठपुर के अभिलेख, जो कि 977 ईस्वी का है, में यह वर्णन है कि राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने वो अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, हूण राजकुमारी हरिया देवी से। तो ये आठपुर के अभिलेख 977 में लिखा हुआ है कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। तो एक तो इन्होंने अल्लट जी ने नागदा के अलावा आहड़ को भी अपनी राजधानी बनाया। पहली बात तो आहड़ को और नागदा दोनों इनकी राजधानियां थीं। और इसके अलावा वारा मंदिर का भी निर्माण करवाया इन्होंने। इसके अलावा उदयपुर में जगदम्बिका माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो उदयपुर के जगदम्बिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, हस्तिकुंडी के अभिलेख के बारे में बताइए। तो हस्तिकुंडी का अभिलेख 997 ईस्वी का है। हस्तिकुंडी का अभिलेख 997 ईस्वी का है। तो 997 ईस्वी का हस्तिकुंडी का अभिलेख पाली के धवल राजा ने यह जानकारी दी, उसमें यह जानकारी दी कि गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा परमार शासक मुंज के आक्रमण के कारण। 997 ईस्वी का हस्तिकुंडी का अभिलेख है, जिसमें
जो पाली में स्थित हैं। धवल राजा ने ये जानकारी दी कि गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा परमार शासक मुंज के आक्रमण के कारण। अगला प्रश्न, चित्तौड़ की त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो मुंज का भतीजा परमार भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। मुंज का जो भतीजा है उसका नाम है परमार भोज, उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी ने भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया। इस मंदिर की मरम्मत महाराणा मोकल ने करवाई, इस कारण मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी मंदिर को शमिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। देखो इसके 3 नाम हैं। मुंज का भतीजा परमार भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। तो एक त्रिभुवन नारायण मंदिर पहला नाम। दूसरा नाम, मोकल जी ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। पहला नाम तो त्रिभुवन नारायण मंदिर, दूसरा नाम मोकल मंदिर और तीसरा नाम शमिदेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर के कुल 3 नाम हैं। अगला प्रश्न, भोजसर तालाब का निर्माण किन्होंने करवाया? तो इस मुंज के भतीजे परमार शासक भोज ने ही करवाया था। ये मुंज का भतीजा था जिसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, रणसिंह के पुत्र थे। कर्णसिंह या उनका नाम ही रणसिंह है। उनके कितने पुत्र थे? तो उनके 2 पुत्र थे। कर्णसिंह जी कहो या रणसिंह जी कहो, एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इनके पुत्र कितने थे? तो इनके 2 पुत्र थे। एक तो क्षेमसिंह जिन्होंने रावल शाखा का प्रारंभ किया। जो रावल शाखा चलती हैं वो क्षेमसिंह जी ने प्रारंभ की, जो कि कर्णसिंह रणसिंह के पुत्र थे। एक ही व्यक्ति हैं दोनों ही। तो कर्णसिंह के पुत्र जी ये क्षेमसिंह और 2 थे, क्षेमसिंह और रावत जिन्होंने, तो क्षेमसिंह ने तो प्रारंभ की, रावल शाखा। क्षेमसिंह ने तो प्रारंभ की रावल शाखा और ये दूसरा नाम रावत नहीं है, दूसरा नाम है राहप नाम है इनका। इसमें बहुत थोड़ा गलती होगी, रावत नहीं है इनका नाम राहप था, राहप। तो इन्होंने सिसोदिया या राणा शाखा प्रारंभ की। इनका नाम राहप है और इन्होंने सिसोदिया और राणा शाखा प्रारंभ की। तो पहले पुत्र थे क्षेमसिंह जिन्होंने रावल शाखा प्रारंभ की। दूसरे पुत्र थे राहप जिन्होंने सिसोदिया या राणा शाखा प्रारंभ की। अगला प्रश्न, क्षेमसिंह के कितने पुत्र थे? क्षेमसिंह के कितने पुत्र थे? तो क्षेमसिंह के 2 पुत्र थे। एक तो सामंत सिंह व दूसरे पुत्र थे कुमार सिंह। सामंत सिंह व कुमार सिंह 2 पुत्र थे। अगला प्रश्न, सामंत सिंह समकालीन थे, मतलब सामंत सिंह किनके समकालीन थे? तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व जालोर में कीर्तिपाल चौहान के समकालीन थे। अगला प्रश्न, सामंत सिंह पर आक्रमण किया था। तो सामंत सिंह पर आक्रमण किन्होंने किया? जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर आक्रमण किया। सामंत सिंह हार गए थे और ये वांगड़ चले गए थे। आज का अंतिम प्रश्न, कीर्तिपाल से मेवाड़ वापस किन्होंने लिया? कीर्तिपाल से मेवाड़ वापस किन्होंने लिया? तो कीर्तिपाल से मेवाड़ वापस सामंत सिंह के भाई थे जिनका नाम था कुमार सिंह। इन्होंने कीर्तिपाल पर आक्रमण करके मेवाड़ वापस लिया था। कुछ जगह आज प्रिंट मिस्टेक हुई हैं, अभी कल से ध्यान रखेंगे कि ठीक लिखा जाए। धन्यवाद।